जीन इंटरेक्शन क्या है? देखो जीन इंटरेक्शन ये भी मेंडल के कंसेप्ट को फेल कर रहा है। यहाँ पर भी जीन इंटरेक्शन की बात करेंगे, इसमें आज क्रॉस बनेंगे और वो क्रॉस पे आपको ध्यान देना है कि वो कैसे क्रॉस बन रहे हैं। हमारे पास जीन इंटरेक्शन का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन द टू जीन टू चेंज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल। प्लीज ध्यान से पढ़ना है इस इंटरेक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है ये। चलो पहले इसका डेफिनेशन नोट करना। जीन इंटरेक्शन क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन द टू जीन, इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन, दो जीन्स के बीच में वो इंटरेक्शन है जिससे रेशियो चेंज होता है, मेंडल के अकॉर्डिंग ना है। जैसे आप क्या करते थे, दो जीन के बीच में क्रॉस करते थे, क्रॉस बनाते थे, तो जो मेंडल जिस तरीके से फिनोटाइपिक रेशियो निकाल रहा था, याद होगा आपको 9:3:3:1 निकाला था, तो वो रेशियो नहीं आएगा क्योंकि दो जीन के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रही है। वो कैसे होगी हमने ये देखना है। The interaction between the two genes to change the phenotypic ratio, to change the phenotypic ratio, ठीक है? तो phenotypic जो रेशियो चेंज हो रहा है वो दो जीन के बीच में हो रही इंटरेक्शन की वजह से ही हो रहा है। दो जीन में आपस में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से phenotypic रेशियो चेंज हुआ है। क्योंकि मेंडल ऐसा कहता था दो जीन के बीच में कुछ नहीं चलता, किसी के कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीन इंटरेक्शन से तो कहता है कि हमने कुछ ऐसे एग्जांपल देखे हैं, कुछ ऐसे एविडेंस देखे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे हैं जिसमें मेंडल के दिए हुए कंसेप्ट से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफस्प्रिंग में वैसे नहीं आए। ठीक है, मेंडल तो देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कहा है, क्रॉस शायद सबने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 निकाल लिया। ठीक है, तो जीन इंटरेक्शन की वजह से चेंज होता है। तो टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन आपने पढ़नी है। टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन, इसमें एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन पहली, एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, तीसरा सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, चौथा इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, पांचवा डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। ये टाइप्स है जीन इंटरेक्शन जो आपने पढ़नी है। फिलहाल मेंडल ने जो कहा था जीन में कितने एलील्स होते हैं? दो। जीन में दो एलील्स होते हैं, तो यहाँ वर्ड है जीन इंटरेक्शन। तो क्या दो एलील्स के बीच की इंटरेक्शन है या दो जीन्स के बीच की इंटरेक्शन? आपको सोचो, दो जीन्स के बीच की इंटरेक्शन में फर्क होगा अगर मैं कहूँ दो एलील्स के बीच की इंटरेक्शन। दो एलील्स की बीच की इंटरेक्शन एक ही जीन में प्रेजेंट दो एलील के आपस में इंटरेक्शन कहलाएगी, जबकि जीन इंटरेक्शन कहलाएगी दो अलग अलग जीन्स के बीच। तो ध्यान रखना है, इसको भी आपने दो में डिवाइड कर देना है। इसको जो टाइप बताई है मैंने, ये जीन इंटरेक्शन की है। आप इसको इंटरजेनिक बोल सकते हो, इंटरजेनिक। मतलब जीन इंटरेक्शन को मेन दो कैटेगराइज कर देना, इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक। ये जो पांचों टाइप है ये इंटरजेनिक की है। इंटरजेनिक यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन द टू जीन, जैसे कैपिटल आर एक जीन था, कैपिटल वाई दूसरा जीन था, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ है?
कैपिटल आर और कैपिटल आर कैपिटल इनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरजेनिक, और ये 5 टाइप, यानी कि जो 5 टाइप आपके सामने है, कौन सी इंटरजेनिक है कि दो चीज आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है वो बनता है। तो दूसरा कंसेप्ट आएगा इंट्राजेनिक का। इंट्रा यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन द टू एलील्स ऑफ वन, ये वो इंटरेक्शन है जो दो एलील्स के बीच में एक की इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील्स ऑफ वन जीन। ये तो आप पढ़ चुके हो, आपको शायद ध्यान ना हो, लेकिन ये इंटरेक्शन आप पढ़ चुके हो, इंट्राजेनिक वाली। मैं बताता हूँ, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, कैपिटल आर रेड कलर का फ्लावर होता था, इसको क्रॉस करते थे स्मॉल आर व्हाइट कलर के फ्लावर से, और रिजल्ट आता था कैपिटल आर स्मॉल आर कौन सा कलर का फ्लावर, पिंक कलर का फ्लावर, पिंक कलर का फ्लावर। तो ऐसा क्या हुआ, वो ये कहता है ऐसा क्या हुआ कि इसका कैरेक्टर चेंज हो गया, मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं आया। मेंडल की बात माने तो क्या आना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो इन दो एलिस के बीच में खिचड़ी पड़ती है, कैरेक्टर क्या हुआ है, पिंक हुआ। तो इस टाइप से जब कैरेक्टर चेंज हो जाए, मेंडल के बिल्कुल अपोजिट हो जाए, तो ये इंटरेक्शंस जीन इंटरेक्शंस कहलाती है। लेकिन फिलहाल जीन इंटरेक्शन को मैंने दो में डिवाइड किया है, एक इंटरजेनिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट जीन, और एक इंटरजेनिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू एलील्स ऑफ वन जीन। बोलना मत, एग्जांपल दे देना, इंट्राजेनिक का लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्नैपड्रैगन के फ्लावर का कलर चेंज हो रहा है, और मैंने बता दिया, और लॉ ऑफ कोडोमिनेंस में ह्यूमन के ब्लड ग्रुप्स बन रहे हैं एलिलिक इंटरेक्शन के लिए, बन रहे हैं नहीं बन रहे, ए आ रहा है बी आ रहा है तो क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, ए आ रहा है ओ आ रहा है तो ए बन रहा है, अलग अलग है ना। तो कोडोमिनेंस बहुत ज्यादा इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, प्लीज लिसन द पॉइंट, यस बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। इंट्राजेनिक में कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ चुके हो, मैंने ऑर्गेनिज्म का नाम तक बताया कि आपको पिंक कलर का जिसमें कैरेक्टर चेंज देखने के लिए मिला ना, तो आपसे सीधा पूछेगा इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के एग्जांपल तो दो ही हैं, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। अब आते हैं सबसे पहले इंटरजेनिक के एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन पे। तो पहले हेडिंग बना लेना एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन। Epistasis gene interaction. Because epistasis gene interaction में सबसे पहले किसी चीज को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो वो वर्ड है एपिस्टेसिस, क्योंकि जीन इंटरेक्शन का मतलब आप जानते हो है ना। तो एपिस्टेसिस का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेसिस क्या है, डेफिनेशन लिखना है एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन का, क्योंकि डेफिनेशन में ही इसका सब कुछ छुपा है, ध्यान दो। एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन होती है, सुन लेना, जब कोई जीन किसी दूसरे जीन को एक्शन, दूसरे जीन के एक्शन को सुप्रेस कर दे। तो मान लो आपके सामने ये एक ब्लू जीन है और एक ये ब्लैक जीन है, मैंने इस ब्लू जीन को बोला एपिस्टेसिस, ये इस वाले ब्लैक वाले जीन के एक्शन को इनहिबिट करेगा, यानी कि जहां पर भी ये दोनों जीन जाएंगे एक्शन ब्लू वाले की वजह से आएगा, चाहे ये डोमिनेंट
ये जीन कौन सा है, एपिस्टेसिस है। तो एपिस्टेसिस जीन कहीं भी आ गया तो एक्शन हमेशा किसकी वजह से आएगा, एपिस्टेसिस। जिस जीन के एक्शन को इसने सुप्रेस किया है, दबाया है, वो जीन होगा हाइपोस्टेसिस। ठीक है, तो एपिस्टेसिस जीन कौन सा होगा, इट ऑलवेज इनहिबिट द एक्शन या ऑलवेज सुप्रेस द एक्शन ऑफ अनदर जीन जो उसके साथ प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस जीन। तो एपिस्टेसिस का मतलब है जीन सुप्रेस एक्शन ऑफ अनदर जीन। जीन का है वो सुप्रेस कर रहा है उसके साथ प्रेजेंट अनदर जीन को। अब पॉइंट एक ही दिमाग में आएगा कि ये जो इंटरेक्शन में हो सकता है कि सर इस जीन के साथ रिसेसिव जीन हो तो डेफिनेटली, और एपिस्टेसिस वाला डोमिनेंट हो, फिर तो रिसेसिव वाला डोमिनेंट के साथ शो ही नहीं कर सकता। तो एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन स्पेस में मैंने दो टाइप में डिवाइड कर दी, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक रिसेसिव एपिस्टेसिस। एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक रिसेसिव एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस दो टाइप की, डोमिनेंट एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन और रिसेसिव एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन। डोमिनेंट एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन में ये जो जीन है वो एपिस्टेसिस जीन है वो डोमिनेंट होगा, और रिसेसिव एपिस्टेसिस जीन में एपिस्टेसिस जीन रिसेसिव होगा। मतलब सिंपल है कि अगर कैपिटल आर ये एपिस्टेसिस है तो ये जीन डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव जीन एपिस्टेसिस हो गया है इस केस में। तो सबसे पहले मैं आपको डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल दूंगा, इसका क्रॉस बनाएंगे और देखेंगे जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है या नहीं। एपिस्टेसिस का मतलब समझ लेना कि एक ऐसा जीन जो अपने साथ प्रेजेंट कोई भी जीन आ जाए, उसके साथ कैसा भी जीन आ जाए, उसके एक्शन को शो नहीं होने देगा ऑफस्प्रिंग्स में। ऐसे जीन इंटरेक्शन को एपिस्टेसिस। तो सबसे पहले डोमिनेंट एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन का एग्जांपल नोट करना, डॉग कोट कलर। मैं रिसेसिव को एक बार कट कर रहा हूं, ध्यान देना, डॉग के कोट कलर, डॉग के कलर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डॉग कोट कलर जो है वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन की वजह से आते हैं। मतलब मेंडल का लॉ इस डॉग के अगर कलर की बात करना चाहे तो फेल हो जाता है। कैसे, ध्यान दो, कैपिटल बी डोमिनेंट जीन है, अगर ये डॉग के अंदर जाता है तो डॉग ब्लैक कलर का बनता है। मैंने इसको एक जीन बोला है, इसको मैंने एक जीन बोल दिया है, ये डॉग ब्लैक कलर का है अगर ऐसा जीन जाता है। ठीक है, स्मॉल बी अगर इसका रिसेसिव जीन जाता है तो डॉग का कोट कलर ब्राउन हो जाता है। ठीक है, डॉग का कोट कलर ब्राउन हो जाता है। अब ध्यान देना, कैपिटल आई ये एक और जीन है, लेकिन ये एपिस्टेसिस वर्ड मैंने इसके साथ एपिस्टेसिस लगा दिया। लेकिन जानना ये जरूरी है कि कैपिटल आई का करेक्टर क्या है, डॉग के अंदर कलर कौन सा देता है। कैपिटल आई डॉग के अंदर कलर देता है व्हाइट। ठीक है, तो स्मॉल आई ये एपिस्टेसिस नहीं है। मैं कौन सा एपिस्टेसिस पढ़ा रहा हूं, ओनली ये एपिस्टेसिस। तो स्मॉल आई का कलर जो रिसेसिव का कलर है वही कलर होगा, यानी कि ब्राउन। अब ध्यान देना है आपको, एपिस्टेसिस जीन पता चल गया कौन सा है, कैपिटल आई। तो फिलहाल हमारे पास जीन तो है यहाँ दो ही टाइप के, ध्यान
कैपिटल बी डोमिनेंट और बी रिसेसिव, आई डोमिनेंट और आई रिसेसिव। रिसेसिव दोनों का देख लो, स्मॉल बी या स्मॉल आई, करेक्टर क्या है? ब्राउन। कैपिटल बी डोमिनेंट का करेक्टर है ब्लैक, और कैपिटल आई जिसको एपिस्टेसिस बना है उसका करेक्टर है व्हाइट। मैं क्रॉस दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। कैपिटल बी एंड कैपिटल आई दो ही लोग हैं। अब आपकी नजर में ये जो डॉग है, ये कौन से कलर का डॉग होगा? व्हाइट। समझ गए ना क्यों? बिकॉज एपिस्टेसिस। डॉग का जो कलर है वो है व्हाइट। ये मेल डॉग ले लिया, मान लो हमने। फीमेल डॉग लिया हमने, स्मॉल बी स्मॉल आई बिकॉज तो मेंडल का कंसेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि मेंडल कहता है मैं जो क्रेडिट देता हूँ वो हमेशा गवर्नमेंट ले लेते हैं। चलो ये भी कंसेप्ट। F1 जनरेशन निकालो जरा, इसकी क्या है? F1 जनरेशन, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। क्या कलर? डेफिनेटली कैपिटल आई डोमिनेंट डेफिनेटली द कलर ऑफ डॉग इज व्हाइट। तो लाया ये इसके साथ जितने भी प्रेजेंट होंगे सब क्या कर देगा? एपिस्टेसिस कर देगा, सबके एक्शन को सुप्रेस कर देगा। सेकंड बेटा, क्या सारे ऐसे ही आएंगे? F1 जनरेशन में सारे ऐसे आएंगे पक्का? देख लो, सारे ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि सारे F1 जनरेशन में जो डॉग बनेंगे, अगर ऐसा पेरेंट लिया है आपने तो सारे के सारे डॉग कौन से कलर के होंगे? व्हाइट। F1 का हम करते थे सेल्फिंग, तो अब सेल्फिंग करेंगे बेटा। F1 का जरा ध्यान दें। F1 का सेल्फिंग यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई का मेल ले लिया F1 जनरेशन का ही, और उसी जनरेशन का हमने फीमेल ले ली F1 जनरेशन का ही। क्योंकि F1 जनरेशन में कोई कैरेक्टर अलग आ रहा है क्या? देखो सारे यही कैरेक्टर हैं, तो अगर मैं मेल लूंगा तो भी वही कैरेक्टर का होगा, फीमेल लूंगा तो भी वही कैरेक्टर। कोई नया कैरेक्टर F1 में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आप कहते हो कि F1 में सर कोई अलग कैरेक्टर मिलेगा तो डेफिनेटली मैं फीमेल उस कैरेक्टर की ले लूंगा। क्या लगता है आपको F1 में कोई नया कैरेक्टर इसके अलावा? पेरेंट सामने ऊपर है, इनके अलावा कोई F1 में नया कैरेक्टर देखने के लिए मिले नहीं है? पक्का 100%। सेल्फिंग करो, जरा क्रॉस बनाओ, मुझे ये बताओ कि कितने ब्लैक कलर के डॉग बनेंगे, कितने ब्राउन कलर के डॉग बनेंगे, और कितने व्हाइट कलर के डॉग बनेंगे। फाइनली F2 क्रॉस करा के फिनोटाइपिक रेशियो निकालो। व्हाइट है, 3 ब्लैक है और 1 ब्राउन है। क्या ये रेशियो आता है सबका? जरा मैच कर लेना। वैसे ये रेशियो बिल्कुल ठीक करेक्ट है। रेशियो 12 क्या बनाया मैंने? व्हाइट। 12 व्हाइट है, 3 ब्लैक है, 1। जिसका ये रेशियो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। आगे भाई क्या करेंगे? बनाना नहीं आ रहा है। ऐसे थोड़ी ना बनते हैं। क्या रेशियो आ रहा है? मैं बनाऊं? आ गया? तो क्या मेंडल का रेशियो 9:3:3:1 फेल हो गया इस कंसेप्ट से? तो मेंडल के हिसाब से करें तो डेफिनेटली क्या ब्लैक और वो ब्राउन और वो व्हाइट ये सब बनाओगे आप, है ना? तो
मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, जरा देख लेना इनका नहीं हुआ है। देखो कैपिटल बी स्मॉल आई, एक ये गैमेट बन रहा है, कैपिटल बी स्मॉल आई, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई एंड स्मॉल बी स्मॉल आई, ये बन गया। इसका यहाँ ये बनेगा कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई एंड स्मॉल बी स्मॉल आई। क्रॉस करो जरा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल आई, कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, ये बनेगा। इधर देखो कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, क्या यहाँ फिक्सेशन आया है, कैपिटल आया यहाँ पर नहीं आया, तो क्या डोमिनेट दूसरा जीन कौन सा है इसमें, कैपिटल बी है, उसकी वजह से क्रैक करा, ठीक है। तो कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई कैपिटल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई कैपिटल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई small b capital B small I capital I, small b capital small I small I, small b small I capital I, ये आया होंगे रेशियो। अब जहां पर कैपिटल आई आपको दिख रहा है, जहां पर भी कैपिटल आई आपको दिख रहा है, डेफिनेटली उसका कलर व्हाइट होगा। यहाँ पर भी कैपिटल आई है तो ये व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट। जहां पर भी कैपिटल आया स्मॉल आई की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एपिस्टेसिस जीन डोमिनेंट वाला है, रिसेसिव वाला नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100% 12 व्हाइट हो गए हैं। अब इधर स्मॉल आई है, यानी कि एपिस्टेसिस नहीं है, दूसरा डोमिनेंट जीन यहाँ कौन है, कैपिटल बी। तो यहाँ पर जो कलर आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक, यहाँ पर भी ब्लैक और यहाँ पर भी ब्लैक, 3 हो गए ब्लैक, और एक बचता है जहां पर कोई डोमिनेंट नहीं है ना, वो हो गया है ब्राउन। ये रेशियो चेंज हुआ, थोड़ा सिंपल है, अगर किसी का अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है तो बता दीजिए। जल्दी बताओ मोबाइल में। ये था डोमिनेंट एपिस्टेसिस, मतलब ये जो करेक्टर आए हैं ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस जीन की वजह से ऐसा हुआ है। अगर जीन हो रिसेसिव वाला एपिस्टेसिस, वो दैट रिसेसिव जीन एपिस्टेसिस हो तो क्या होगा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो एग्जांपल है वो डॉग के पॉट कलर है, ठीक है। और नेक्स्ट है रिसेसिव एपिस्टेसिस। आपको बता दो रिसेसिव एपिस्टेसिस और सप्लीमेंट्री मॉडिफाइड सप्लीमेंट्री जीन इंडक्शन एक ही टाइप की होगी। पहले रिसेसिव एपिस्टेसिस देख लें, तो दोनों का मतलब एक ही है, एक जैसा रेशियो है। देखो क्रॉस करने से पहले समझना जरूरी है, मान के चलो
रिसेसिव एपिस्टेसिस जो है उसमें रिसेसिव जीन के कैरेक्टर है। मान के चलो मैं ये कैरेक्टर लेके चल रहा हूँ, कोई कैरेक्टर है तो वो दैट की चॉकलेट्स कलर का, देखो मैंने स्मॉल आई लिया है, ये रिसेसिव चॉकलेट कलर, और ये एपिस्टेसिस, समझ गए। अब मान के चलो कैपिटल बी ये डोमिनेंट, ठीक है, ध्यान से समझना कोई क्लियर होगा। इसका कलर है ब्लैक, एपिस्टेसिस नहीं, क्योंकि यहाँ पर एपिस्टेसिस कौन है फिलहाल, रिसेसिव। अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक में ये आता है तो आपके हिसाब से ये कैरेक्टर क्या होगा, चॉकलेट नहीं होगा। अब आपको रीजन दे देता हूँ। रिसेसिव अपना कैरेक्टर सिर्फ तभी शो करता है जब उसके साथ डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं, तो यानी कि यहाँ पर अगर ये होता स्मॉल आई एक साथ आता तो डेफिनेटली ये कैपिटल बी के कैरेक्टर को इनहिबिट कर देता, जो ब्लैक कलर। लेकिन अगर इसके साथ डोमिनेंट आ गया तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा वो ब्लैक ही आएगा, ठीक है। रिसेसिव एपिस्टेसिस होमोजाइगस कंडीशन में ही एपिस्टेसिस नेचर शो करेगी। ध्यान से सुनना, होमोजाइगस कंडीशन समझ गए, जब स्मॉल आई रिसेसिव जीन है, जब ये एक साथ आएगा तो ही ये एपिस्टेसिस को शो कर पाएगा। ये लाइन जरूर लिख लेना, भूलना नहीं है, इसको नोट करो, ठीक है। रिसेसिव एपिस्टेसिस ओनली वर्क एट द होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस यानी कि स्मॉल आई स्मॉल बी इन कंडीशन पे ही काम करेगा। कैपिटल आई स्मॉल आई, क्या ये जीन एपिस्टेसिस रहेगा? नो। रिसेसिव एपिस्टेसिस वो तो उसके साथ एक डोमिनेंट आ गया, उसके साथ एक डोमिनेंट आ गया, इसलिए वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको बता दूं स्वीट पी प्लांट के जो कलर है वो रिसेसिव एपिस्टेसिस डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। जरा थोड़ा ध्यान रखना, कलर्स को कुछ अलग से नाम दिया गया है इसमें। यहाँ पर एक जीन है कैपिटल के और दूसरा जीन है स्मॉल एल। यहाँ पर ये जीन है रिसेसिव और ये है एपिस्टेसिस। इसका कैरेक्टर है कैलिंगा। कैलिंगा एक कैरेक्टर है स्वीट पी प्लांट में, कलर के लिए शो किया जाता है, मल्टीपल कलर्स के लिए बोला जाता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बनती है? स्मॉल के ऐसे लिखते हैं ना, यस ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल के और कैपिटल एल ये कंडीशन बन सकती है। तो स्मॉल के जो है यहाँ पर इस स्मॉल के साथ ये रिसेसिव है, यहाँ पर स्मॉल एल रिसेसिव था, उसका कैरेक्टर क्या लेगा, और यहाँ पर स्मॉल के ये रिसेसिव है,